जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में थोड़ा ही टाइम रह गया है। स्टार्टिंग 11 में कौन कौन हो सकता है? क्या फ़खर जमान स्टार्टिंग 11 का हिस्सा हो सकता है? अगर होता है तो किसकी जगह पे आएगा? ख्वाजा नाफे एक और नाम है जिसके बारे में बहुत बात की जा रही है कि क्या ख्वाजा नाफे स्टार्टिंग 11 में हो सकता है या नहीं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पिछले मैच में पाकिस्तान जो टीम था वो 4 बॉलर स्पिन बॉलर्स के साथ गया था। और अगर साइम अयूब इंक्लूड करें तो 5 हो जाते हैं। लेकिन क्या ये इनफ है पाकिस्तान के लिए या मोर देन इनफ है? क्या हमें एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर जो है वो ऐड करना चाहिए या ये एक ही फास्ट बॉलर हमारे लिए इनफ है और इसके साथ हम फहीम अशरफ से काम चलाएँगे? तो अगर देखा जाए हमारा जो टॉप 3 पोज़ीशन है साहिबज़ादा फरहान, साइम अयूब और आगा सलमान वो तो सॉर्टेड है। उसकी जगह पे आता है बाबर आज़म। अगर हम बाबर आज़म को नहीं खिलाते तो उसकी जगह पे फिर जगह बनती है फ़खर ज़मान की। लेकिन क्या बाबर आज़म की जगह बनती है या फ़खर ज़मान की को हम रखें तो आई वुड डेफिनिटली गो फॉर बाबर बिकॉज़ ऑफ हिज़ एक्सपीरियंस। एंड लेट्स से अगर टॉप 3 नहीं चले हमारे या वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो हमारे पास एंकर इनिंग के लिए कोई भी बंदा नहीं है जो टीम को स्टेबिलिटी दे सके, क्योंकि आखिर में जो है हमारे ऑलराउंडर है, उसके बाद सारे जो है हिटर्स है उसमें कोई स्टेबिलिटी आपको नहीं दे सकते। सो फॉर दैट मैटर आई वुड डेफिनेटली गो विद बाबर टू गिव द टीम स्टेबिलिटी, और वो जो बहुत ही लो टोटल है वो कम से कम थोड़ा सा टीम को विद इन दी गेम रखे। दूसरी बात, उसके अलावा अगर हम फ़खर को रखना चाहते हैं तो फ़खर की जगह अगर बाबर की जगह पे नहीं है तो कहाँ पे बन सकती है? तो डेफ़िनेटली हम फ़खर को या ख्वाजा नाफे दोनों में से एक को हम खिला सकते हैं उस्मान की जगह पे। उस्मान को अगर देखा जाए करंट उसका फ़ॉर्म इतना ज़बरदस्त नहीं है, ऑल्दो कि उसने एक इनिंग ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उसने अच्छी खेली थी, लेकिन दैट्स नॉट द क्राइटेरिया। हमें थोड़ा-सा ऐसा बंदा चाहिए जो कि आपको प्रॉपर इनिंग करके दे दे और अपोजिशन पे प्रेशर डाले। एंड ख्वाजा नाफे या फ़खर जमान वो ऐसे बंदे हैं कि इवन अगर मैच शॉर्टर फॉर्मेट में चला जाता है, 15 ओवर या 12 ओवर या 10 ओवर में चला जाता है, स्टिल वो ऐसे बंदे हैं कि वो इवन टॉप ऑफ द ऑर्डर आके बड़े शॉट खेल के आपके मैच को वन साइडेड बना सकते हैं। तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर वन ऑफ देम। उसकी जगह पे अगर लेट्स से अगर फ़खर ज़मान जाता है तो फिर कीपर कौन होगा? तो साहिबज़ादा फरहान ही कैन आल्सो डू दैट ड्यूटी। तो साहिबज़ादा फरहान कैन आल्सो डू दैट फॉर अस। और अगर ख्वाजा नाफे आता है तो नेचुरली वो तो कीपर है ही। तो आई वुड डेफिनिटली गो फॉर ईदर फ़खर ज़मान एंड ख्वाजा नाफे, एंड इफ आई हैव टू चूज़ वन, आई वुड चूज़ विद द करंट फॉर्म ख्वाजा नाफे। लेकिन फ़खर ज़मान का भी इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड बुरा नहीं है। सो एनी ऑफ देम विल डू डेफिनिटली। उसके बाद आता है नवाज़, शादाब और फ़हीम। फ़हीम तो ठीक है, ही कैन डू अस अनदर एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर इजीली एज़ वेल। तो वहाँ पे वो बल्कि मीडियम पेस आई शुड से, वो मीडियम पेस बॉलिंग 130 के आसपास ही वो करता है, 135, 130 या 125। उसके पास वो जो स्लोअर वन है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, तो वी कैन यूज़ दैट एज़ वेल। लेकिन नवाज़ की जगह जो है ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज गुड विद द बैट एज वेल एज विद द बॉल। बॉल तो उसका बस जस्ट एवरेज ही चल रहा है करंटली, ओके है, आई मीन वुडन से एवरेज, थोड़ा सा ओके चल रहा है। लेकिन ऑलरेडी वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ स्पिनिंग ऑप्शंस ओवर देयर इन द टीम। शादाब है हमारे पास, उस्मान तारिक है और अबरार है। इसके अलावा जो है अगर और हमें ज़रूरत पड़ती है तो साइम भी स्पिन कर सकता है और उसके साथ आगा सलमान भी कर सकता है। तो दीज आर द ऑप्शंस दैट वी कैन यूज़। आई थिंक फ़हीम अशरफ की जगह अगर हम या नसीम शाह का इंक्लूजन करें, सॉरी फ़हीम अशरफ नहीं, मोहम्मद नवाज़ की जगह अगर हम या नसीम शाह का इंक्लूजन करें, और अगर या उसके अलावा जो है मिर्ज़ा, सलमान मिर्ज़ा, दोनों में से किसी एक को इंक्लूड करें, आई थिंक इट विल बी अ बेटर ऑप्शन। बिकॉज़ नंबर 1 इंडिया के साथ के पास आई थिंक शायद 6 या 7 लेफ्ट हैंडर्स है, व्हिच इज़ द मोस्ट इन एनी टीम राइट नाउ। तो उसको टैकल करने के लिए शाहीन विल नॉट बी इनफ। शाहीन इज़ गुड फॉर द राइट हैंडर्स, बट लेफ्ट हैंडर्स जब आ जाते हैं तो ही वी फाइंड हिम स्ट्रगल नॉट टू मच बट अ लिटिल बिट डेफिनेटली विद द लेफ्ट हैंडर्स, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके लिए। एंड आई थिंक फॉर दैट मैटर यू शुड हैव अ राइट हैंड फास्ट बॉलर। तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर ईदर नसीम शाह या सलमान मिर्ज़ा, और इफ़ आई हैव टू चूज़ वन आई विल गो फॉर नसीम शाह बिकॉज करंटली फॉर द लास्ट ईयर और सो वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है और अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है वो। सो डेफिनेटली फ्रॉम माई साइड इट वुड बी
Naseem Shah. Furthermore, Abrar or Usman Tariq or Shadab, I would keep them. Shadab, as well as he can bat quite good as well. And Usman Tariq, wo to, he has to be in the team, and Abrar has to be the first person in the team anyway after the captain. تو اٹس اے نو برینر کہ اگر ہم ابرار اور عثمان طارق کے بارے میں سوچے ہی بھی تو میرے خیال سے جو ٹیم ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ٹاپ فور جو ہے ہم چینج نہ کریں. صاحبزادہ فرحان, سائم ایوب, سلمان علی آغا اور بابر اعظم ہی رکھے. اس کے بعد اگر ہم خواجہ نافع رکھے اٹ ول بی اے ویری گڈ انکلوژن. اس کے بعد اگر ہم رکھے شاداب رکھے, پھر فہیم رکھے, پھر نسیم, ابرار, اور اس کے بعد جو ہے شاہین افریدی, اور آخر میں جو ہے عثمان طارق ہمارا ہو جائے. تو آئی تھنک دس ول بی اینڈ سوری آف کورس نسیم شاہ. تو دس ول بی اے بیٹر اسٹارٹنگ 11 ورسز انڈیا ان مائی اوپینین. ابھی اپنی رائے کامنٹ میں دیجیے اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اینڈ لائک دا ویڈیو. تھینک یو. اللہ حافظ.